किसमें नहीं गई है? क्या है वहाँ बच्चे मैम काय में नहीं गई थी? ओ भाई, उदय भाई, आवाज ही नहीं आ रही यार। हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राव। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। क्या आपको आवाज सुनाई दे रही है? पहले ये बता दीजिए यार, कमेंट सेक्शन में कब से चल रही है वो बातें। पहले चेक तो कर लूं कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही, वरना ओरा माइनस हो जाएगा, वरना ओरा माइनस हो जाएगा। दोस्त बता 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 बता, क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या ये स्क्रीन विजिबल है आपके लिए? एक बार बता दे मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे गोपाल, क्या ये स्क्रीन विजिबल है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या एक सुंदर सा चेहरा दिखाई दे रहा है? क्या उसके पीछे बनी हुई प्यारी सी प्रारंभ लिखी हुई स्लाइड आपको दिखाई दे रही है? बता यार। हाँ जी, तो बेटा ये है अपना ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र से मैं किसी को भी शूट भी कर सकता हूं, किसी के साथ भी बेटा लठ बाजी भी कर सकता हूं, और अगर ज्यादा होशियारी की चेट पे तो बेटा तुम्हारी उंगलियों को इसमें घुसा के ऐसे मरोड़ूंगा, ऐसे मरोड़ूंगा, ऐसे मरोड़ूंगा कि थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ठीक है? हाँ जी, तो करें आज की क्लास का प्रारंभ। तो प्रारंभ, हालांकि हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी ही ली है, यूनिट एंड मेजरमेंट की पहली क्लास यूट्यूब पे फ्री हुई थी। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन ऐप पे ये फर्स्ट क्लास, एक तरह से बोल सकते हो वो भी फर्स्ट क्लास ही थी, लेकिन ये सेकंड क्लास है। लेकिन फिर भी इसका फर्स्ट क्लास का दर्जा थोड़ा थोड़ा दिया जा सकता है, क्योंकि ऐप पे, सही मायनों पे ऐप पे ये क्लास है। ठीक है, लीजिए एक बार बताइए जी कि 10वीं से आके 11th में आके डर तो नहीं लग रहा है ना? अगर लग रहा है तो उस डर को बेटा एक पैकेट में बांध के कुएं में फेंक देना। डर, क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे क्या है? क्या है डर के आगे? अरे बता मेरे लाल बाल गोपाल, बता डर के आगे क्या है? बता बता, डर के आगे क्या है? डर के आगे जीत है। मानूंगा ये सारी बातें कि आपको 10वीं के टीचर की याद आएगी, 9th 10th में मतलब प्रशांत भैया, शोभित भैया और दिगराज सर ने आपको पढ़ाया, उन सब की याद आएगी। क्यों ना आएगी भाई, मुझे आज तक याद आ रही है। मेरे 8वीं कक्षा के, 9वीं कक्षा के, 10वीं कक्षा के, 11th 12th के, कॉलेज के सारे टीचर प्रोफेसर की याद मुझे अब तक आती है। तो क्यों ना आपको भी आएगी, उनकी याद जरूर आएगी। लेकिन जीवन उसी का नाम है कि यादें को अपने दिमाग में, अपने दिल में बसा लो और एक नई जर्नी की शुरुआत करो, एक नई जर्नी की शुरुआत करो। ठीक है? होता है ना, ऐसा होता है ना। मतलब आपने भी देखा होगा कि प्राइमरी में पढ़ते थे, या हो सकता है कोई बच्चे आंगनवाड़ी से हो, कोई बच्चे केजी वाली स्कूल से हो, ठीक है, किड्स वाली स्कूल से हो, लेकिन कहीं से भी होगा तो एक हाथ छूटता है दूसरा हाथ पकड़ने के लिए, दूसरा हाथ पकड़ने के लिए। तो वैसा ही फेज आपका होगा। इन दरमियान आपको याद आएगी अपने प्रशांत भैया की, शोभित भैया की, दिगराज सर की। आती है, हर किसी को आती है, मानता हूं ये बात। लेकिन बेटा बिलीव मी कि जितना प्यार उन लोगों ने दिया है, उतना ही प्यार हम भी आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है? इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे। वहां पर सिलेबस छोटा था, यहां पर सिलेबस लार्ज होगा, कभी कभी डिफिकल्ट भी लगेगा, क्योंकि एक बड़ा पहाड़ आप चढ़ने जा रहे हो। होता है ना कि 10th का पहाड़ कैसा है, सुनना। 10th का पहाड़ ये आपने चढ़ लिया, लेकिन 11th कुछ ऐसा है, 11th कुछ ऐसा है। तो इस जर्नी में आपको बहुत बार ऐसा फील होगा कि अरे यार सर डिफिकल्ट है, ये है, वो है, लेकिन मजा बहुत आएगा, मजा बहुत आएगा। एक प्रोसेस होगी, चलोगे, दौड़ोगे, गिरोगे, वापस खड़े होगे, चलोगे, दौड़ोगे, गिरोगे, वापस वही प्रोसेस होगी, तो मजा बहुत आएगा। ठीक है?
बिलीव मी बेटा, तुम्हारा कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। बहुत बार लगेगा तुम्हें कि डिफिकल्ट है, लेकिन इतना प्यारी तरीके से मैं तुम्हें पकड़ के आगे ले जाऊंगा। क्या रे भाई, 11th खत्म होते होते आप बोलोगे कि नहीं सर मजा आ गया यार। बीच में भी बहुत बार आप याद करोगे कि नहीं यार मजा आ गया, लेकिन अभी वो पेशेंस की जरूरत है, वो प्यार की जरूरत है। वो प्यार में तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि हाँ वो स्वीकार करो, ये चेंज वाला फेज है, इसमें थोड़ी 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 दिल से सोचोगे तो थोड़ी, लेकिन दिमाग से सोचोगे, अपने लिए ओपन हार्टेड रहोगे कि ठीक है सर मजा आएगा आपके साथ भी, तो उस एटीट्यूड में आगे बढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वो प्यार देने के लिए, वो रिस्पेक्ट देने के लिए, मतलब अलग बात है, वो धीरे धीरे ही प्यार मिलेगा, लेकिन फिर भी वो ओपन हार्ट के लिए, ओपन माइंड के लिए कि हम पढ़ने के लिए तैयार है, उस स्टेट में आने के लिए कि हम पढ़ने के लिए तैयार है सर, हम आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो ये चीज के लिए एक बार कमेंट सेक्शन में हो जाए फा, बता बेटा फा फा हो जाए एक बार कमेंट सेक्शन में। क्या इस चीज के लिए तैयार हो आप? इस चीज के लिए तैयार हो आप? हालांकि हमने तो पहली बार एंट्री ले ही ली थी गलत क्लास में, जब वो 12th की क्लास हो रही थी तब। ठीक है, करें शुरुआत अब। वाह 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 बेटा वाह वाह। चलो ठीक है, तो मैं एक बार याद दिलाता हूं कि पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हाँ, लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, याद करवाता हूं। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, ये सारी कहानी है वो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ रखी है। वो लेक्चर नंबर 1 कहां पर है बेटा? यूट्यूब पे मिलेगा, यूट्यूब पे नेक्स्ट टॉपर साइंस के 11th वाले चैनल पे आपको लेक्चर नंबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। 2 तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को हम क्लासिफाई करते थे, आपको याद है क्या? कौन कौन से 2 तरीके थे? एक डायरेक्शन बेसिस पे था। बताओ बेटा, डायरेक्शन बेसिस पे कौन कौन से टाइप मिले थे हमें? कौन कौन से टाइप मिले थे फिजिकल क्वांटिटी के? कौन कौन से टाइप मिले थे जब हम डायरेक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी का? बताओ बेटा, कौन कौन से आए थे? कौन कौन से आए थे? एक एग्जांपल भी मैंने आपको बड़ा प्यारा सा याद रखने के लिए बोला था कि जिसके पास हो दिशा, जिसके पास हो दिशा वो है सही दिशा में ना। हाँ, सही दिशा में, नाम लेने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त। तो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की हमने बात की थी यहां पर। ठीक है, और दूसरा डिपेंडेंसी के बेसिस पे बात कर रहे थे। डिपेंडेंसी में फंडामेंटल की बात की थी, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात की थी। तो यहां पर फंडामेंटल कितनी है टोटल फंडामेंटल, तो सारी बात बता देता हूं। एक लेंथ, दूसरा होता है मास, तीसरा है टाइम, चौथा होता है टेम्परेचर, 5वीं फिजिकल क्वांटिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट जो 12th में पढ़ेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका खास उपयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है, फिजिक्स में नहीं करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट अपने में नहीं होती है, ज्यादातर हम लेंथ की बात करेंगे मीटर में, एसआई यूनिट इसका मीटर होता है। ठीक, एम का एस यूनिट भी यही होता है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन। ओके, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का बेटा एम्पियर होगा। ठीक है, ओके। फिर हमने बात की थी, दूसरा टॉपिक था प्रीफिक्स यूज्ड फॉर अ पावर 10, मतलब 10 की पावर में क्या रखे। किस किस को याद है 10 की पावर 6 मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6 मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6 एक साथ एक स्वर में 10 की पावर 6 लिखूं मतलब क्या है? 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 मतलब क्या होता है? मेगा, बहुत बढ़िया, मेगा। गीगा 10 टू पावर 9 होता है बेटा, ये मेगा है, मेगा 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 मेगा। मेगा को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे। अगर 10 टू पावर 9 लिखूं तो क्या बोलते हैं इसको? 10 टू पावर 9 गीगा, गीगा, गीगा बापा, गीगा, जी लिखते हैं। ठीक है, वैसे ही बेटा 10 टू पावर -9 लिखूं तो इसको क्या बोलते हैं? 10 टू पावर -9, 10 टू पावर -9, जैसे कि 10 टू पावर -9 मीटर लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूं नैनो में। 1 10 टू पावर -9 है तो उसको नैनो, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एनएम। किसका एग्जांपल ये बेटा? नैनो का, नैनो। ओके, 10 टू पावर -6 मीटर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हो जाता है? -6 यानी माइक्रो। किस किस को याद है? बहुत बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर बोलते हैं, माइक्रो लिखते हैं इसको, माइक्रो।
ठीक है, इसको और डिटेल में भी मतलब बेसिक मैथमेटिक्स में भी इसके क्वेश्चन लेते चलूंगा, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं वो याद रखते जाना। हाँ, ये छोटी छोटी बातें याद रखते जाना। 10 की पावर में कुछ लिखेंगे और उसकी बात हम करते थे, उसको रिप्लेस कर सकते हैं इस क्वांटिटी से। ठीक है, यहाँ 10 की पावर में कुछ चीज आती थी, मतलब मैं इसको x लिख देता हूं, 10 की पावर x। ठीक है, बढ़िया। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, आपको याद हो तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। n1 यूनिट का u1 इज इक्वल टू n2 u2, इस टाइप का फॉर्मूला बनाया था और बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आज यही फॉर्मूला मैं वापस बताऊंगा और उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, उस पर बेस्ड भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। आगे बढ़े, ये पिछले क्लास की बात है, लेक्चर नंबर 1 की बात है। अगर किसी ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है बेटा, तो उसको अच्छे से एक बार देख के आना। ठीक है, फिर आज का क्लास और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज क्या क्या पढ़ेंगे हम? सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बारे में पढ़ेंगे और बाकी डायमेंशंस की बातें आज की क्लास में होने वाली है। तो ये बड़ा बड़ा एम रहेगा हम आज की क्लास का। तो सही मायनों में अब क्लास की शुरुआत होने जा रही है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में हो जाए ललकार हाउस जोश, एक बार ललकार हाउस जोश। अब हम चैप्टर की सही मायनों में शुरुआत करने जा रहे हैं। अब तक तो मैंने आपको रिवाइज करवाया था, अब मजे की बात शुरू होगी। अब हंसी मजाक की लेक्चर की बात एक्चुअल में शुरू होने जा रही है। ठीक है, एक घंटे में मतलब 9 बजे तक ये क्लास ओवर हो जाएगी। और कुछ एक प्यारी सी बात है जो मुझे आपको बतानी है, लेकिन आखिरी में बताऊंगा, अंत में बताऊंगा। ठीक है, एक अंत में एक प्यारी सी बात है जो मुझे बतानी है आपको स्पेशली। मतलब वो पिछले साल जो मैं किसी से के साथ ज्यादा नहीं करता था, लेकिन आज तुम स्पेशल हो हमारे लिए, तो एक अच्छी बात है जो तुम्हें बताऊंगा क्लास के बीच में बताऊंगा। देखना, अब प्लेन एंगल की बात बताता हूं। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है, यहां से शुरुआत होती है अपनी। लेकिन उससे पहले एक शुरुआत कर देता हूं, एक छोटा क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। देखना, ये m है और पास में न्यूटन लिखा हुआ है, n है और पास में छोटा m लिखा हुआ है, और ये छोटा n है और पास में m लिखा है। क्या ये तीनों सेम है? यस और नो बताओ, ये तीनों सेम है? यस और नो, क्या तीनों की तीनों सेम है तो m और n, क्या फर्क पड़ता है? ओ जी, क्या फर्क पड़ता है? वो तुम्हारे आगे हो या पीछे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, तुम्हें पता है यहां पर कि न्यूटन है वो फोर्स का यूनिट है। न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। और यहां पर आगे मिली लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 मिली न्यूटन, तो मिली यानी 10⁻³ होता है, और ये न्यूटन। पहले का मीनिंग ये हुआ, ठीक है। दूसरा समझना, प्यारा तरीके से, बहुत बढ़िया। n इंटू मीटर, 1 n इंटू मीटर। अब ध्यान से देख, यूनिट ये न्यूटन है और ये यहां पर इसका मीनिंग क्या निकलता है? मीटर निकलता है। देख, ये वाला m है वो मिली को रिप्रेजेंट करता है, मिली, और ये है वो मीटर को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये अंतर आपको समझ में आया? आगे पीछे में बहुत अंतर है। हाँ, आगे पीछे में बहुत अंतर है। एक m जीवन बदल सकता है, जैसे कि उसने चेंज किया तुम्हारा जीवन। तो एक m से आगे या पीछे होने में बहुत फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आगे पीछे से फर्क पड़ता है। अगर कोई लिख दे कि 1 इंटू 0, और अगर लग दे 0 को आगे घसीट लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। बढ़िया, ठीक है। आवाज, जिसको आवाज में दिक्कतें हो रही है बेटा, एक बार आप ऐप पे जाके वापस इसको रिजॉइन कीजिए, शायद इश्यू है वो सोल्व हो जाएगा। मतलब अभी शुरुआत हो रही है ना बेटा, एकदम से अब लोड आया ऐप पे, तो दिक्कतें थोड़े दिन तक रहेगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा आज कल मतलब परसों तक ये सोल्व हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बढ़िया। ओके, 1 न्यूटन इंटू मीटर, ये एक तरह से एक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर है। अब नैनोमीटर, ये बात तो समझ में आ जाएगी। तीसरा नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, इसका मीनिंग समझ में आया? यहां पर n का मीनिंग क्या है? नैनो है, और m का मीनिंग क्या है? मीटर है।
कैसे पता चलता है बेटा? देखो प्रीफिक्स मैंने लिखा था, यहां पर प्रीफिक्स वर्ड लिखा था। प्रीफिक्स मतलब क्या? आगे आने वाला। अगर आगे छोटा m है तभी उसको मिली में कंसीडर करेंगे, वरना नहीं करेंगे हम इसकी बात, वरना हम इसकी बात नहीं करेंगे, फिर तो हम यूनिट की तरह ही कंसीडर करेंगे। तो 10⁻⁹ n लिख दिया, अब मीटर उसके पीछे एज इट इज रहा। पक्का समझ में आया? पक्का ये चीज समझ में आई? बताओ ये स्लाइड कंप्लीट हो, समझ में आई हो तो स्वाहा लिखते चलो। ये स्लाइड समझ में आई हो तो स्वाहा लिखते चलो। ये चार्ज ये स्लाइड पूरी समझ में आई हो तो बेटा स्वाहा लिखते चलो, ठीक है? -9 आएगा बेटा अनुष्का, 9 नहीं, -9 आएगा। ओके, बढ़िया। तो ये सारी चीज मैंने यहां पर लिख दी। न्यूटन इंटू मीटर ये एक वर्क का यूनिट होता है, मतलब कैसे लिखना है उसको ये आप बता सकते हो। हिमाचल में पूछा गया सवाल है, जब शायद तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होगा। हुआ था क्या तुम्हारा जन्म? मेरे ख्याल से जनजी 2005 2006 वाले होंगे। हाँ, ये नहीं होगा, या 2009 वाले होंगे शायद, तो पता नहीं क्या है, लेकिन नहीं होगा। अब देखो एक कहानी बताने जा रहा हूं। आपको याद हो तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिवाइड किया था, याद है क्या? फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिवाइड किया था बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। तो एक थी फंडामेंटल, ठीक है, दूसरी थी डिराइव्ड। अब इसी में एक तीसरी है जिसकी बात हम ज्यादातर करते नहीं है, लेकिन ये है, ये भी है, ये फर्स्ट, सेकंड और ये तीसरे नंबर पे आती है बेटा सप्लीमेंट्री। कि कुछ कुछ ऐसी क्वांटिटी थी कि जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर पाए फंडामेंटल में। डिराइव वो है एक्चुअल में, थोड़ा सा डिराइव करके मिलती है, लेकिन उसको फंडामेंटल की तरह ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है, एकदम बेस की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो ऐसी क्वांटिटी कि जो फंडामेंटल नहीं है और ना ही डिराइव्ड है, ऐसी क्वांटिटी की जो फंडामेंटल भी नहीं है और डिराइव भी है, ठीक है, लेकिन उसको अलग से हमने डिफाइन किया है, हमने अलग से इसको डिफाइन किया, सेपरेटली डिफाइंड फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारी जरूरत के लिए हमने इसको डिफाइन किया अच्छे से। तो ऐसी क्वांटिटी को सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आप एक्स्ट्रा नहीं मांगते, सप्लीमेंट्री पूछते हैं ना, 10वीं में बोर्ड आपने दिया होगा, सप्लीमेंट्री कितने लिया आपने, सप्लीमेंट्री कितने ली? कोई कोई तो होता है कितनी सारी सप्लीमेंट्री लेके आ जाता है, भाई आता कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी धाड़ 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 उसको लगता है सप्लीमेंट्री के मार्क्स मिलते हैं। तो एक्स्ट्रा वाली बात है, सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा वाली बात है। इसमें हम दो पार्ट पढ़ते हैं, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो उसमें पहला पार्ट है प्लेन एंगल, पहला पार्ट है प्लेन एंगल। देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। क्या है हमारे पास, देख लीजिए बेटा, एक है मकड़ीदास, इसका नाम रख दे प्यारा, मकड़ीदास। क्या रखे? मिस्टर मकड़ी, मिस्टर मकड़ी या मकड़ी मैन, क्या रखे? आपको क्या पसंद आ रहा है, मकड़ी मैन? जो दोनों में से पसंद है, आज से इसका नाम यही रहेगा, ठीक है, मिस्टर मकड़ी या मकड़ी मैन, या मकड़ी मैन। तो जो आपको पसंद है बता देना कमेंट सेक्शन में, आज से इसका नाम वो है। इस मकड़ी का हम बार बार फिजिक्स में यूज करेंगे। इस मकड़ी, ये मकड़ी बहुत काम की, ये मकड़ी आपको फिजिक्स सिखा के जाएगी, ठीक है, बहुत सारी बातें समझाएगी। तो मकड़ी मैन या मिस्टर मकड़ी, ध्यान से देखो, इस मकड़ी को मैं एक पेज पे बिठाने वाला हूं। क्या? एक पेज पे बिठाने वाला हूं, इस बोर्ड पे बिठाने वाला हूं। इस मकड़ी को मैं एक सर्कल के सेंटर पे बिठा देता हूं, छोटा करके, ठीक है, मकड़ी मैन। चलो ठीक है, मिस्टर मकड़ी, अरे मकड़ी तेरे नाम है हजार। तो इस मकड़ी मैन को मैं छोटा, मतलब हालांकि वो मकड़ी छोटी है लेकिन दिखाने के लिए मैंने बड़ी दिखाई थी, तो इस बड़ी मकड़ी को दिखाई है बस मकड़ी, इसको एक सेंटर पे बिठा दिया। ये रहा सेंटर, ये रहा सर्कल का सेंटर। अब सर्कल के सेंटर से ये मकड़ी किसी को देख रही है, हो सकता है मकड़ी वुमन हो, सामने कोई मकड़ी वुमन देख रही हो, या मकड़ी की गर्लफ्रेंड जा रही हो, क्या पता, ठीक है। तो मकड़ी किसी को देख रही है, क्या? मकड़ी किसी को देख रही है, ठीक है। तो मकड़ी की खास दोस्त यहां से निकली और चलते चलते टुचुक 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 टुचुक, तो मकड़ी यहां पर पहुंची है। ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, यहां पर पहुंच गई है, ठीक है। ए से बी चली, कौन? मकड़ी की खास दोस्त। अब मकड़ी भाई ऐसा है, मिस्टर मकड़ी मिसेस मकड़ी की तलाश में था ना, तो मकड़ी एकदम नजरे गड़ाए हुए है। तो पहली बार कहां दिखी है मकड़ी को अपनी मकड़ी वुमन? यहां पर ए पे। दूसरी बार यहां पर देखी, ये दोनों से इसने आंखें से नजर मारती ना, जैसे तू नजर से नजर मारता था, वैसे उसने नजर से नजर मारी है, तो एक स्ट्रेट लाइन निकली, एक स्ट्रेट लाइन निकली। इस स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल है उसी को हम प्लेन एंगल बोलते हैं, उसी को हम प्लेन एंगल बोलते हैं, इसी को हम प्लेन एंगल बोलते हैं, थीटा, प्लेन एंगल बोलते हैं थीटा,
प्लेन एंगल थीटा बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया। देखो ये मकड़ी है, प्लेन एंगल ही क्यों किया, क्योंकि ये 2D में है। कैसे है ये? 2D में है, याद रखना बेटा, ये 2D में है, 2 डायमेंशन में है। जैसे ये ध्यान से देख लीजिए, एक्स और वाई है, मकड़ी यहां पर बैठा है, तो एक ही पेज पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गई, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गई, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई। ठीक है, तो एक ही पेज पे या एक ही प्लेन पे बनी हुई कहानियां हैं। इस वजह से बोर्ड हैंग हो गया क्या? इसी वजह से बेटा, मकड़ी तो मैं रियलिटी में नहीं लाया था, लेकिन बोर्ड सचमुच में मकड़ी की वजह से हैंग हो गया है क्या? हो ठीक है, सही हो गया, सही हो गया। बढ़िया बात। तो ये एंगल बना है वो 2 डायमेंशन में बना है, इसलिए यहां पर छोटी छोटी बात मैं लिखता जा रहा हूं क्या, कि ये 2 डायमेंशन में बना है। ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखूंगा, क्या है ये प्लेन एंगल इस वजह से बोला गया है क्योंकि ये 2 डायमेंशन में 2D में है, 2 डायमेंशन, एक्स और वाई, या वाई और जेड जैसा भी होगा, तो एक्स और वाई इसलिए लिखा है। ठीक है, बढ़िया। राइट, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, ऐसे एंगल को पॉजिटिव मेजर किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज चलते हैं तो उसको नेगेटिव बोलते हैं, ऐसे तो ऐसे नीचे चलते हो तो इसको नेगेटिव एंगल ट्रीट करते हैं। ठीक है, छोटा छोटा याद रखना, ज्यादातर हम ऐसे ही चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, मिस्टर मकड़ी नाम रखते हैं इसका, मिस्टर मकड़ी या मकड़ी मैन, जो भी अच्छा लगे। ठीक है, कभी कभी वो समय समय की बात है। ओके, देखो डेफिनेशन हमने कैसे दी है कि इफ द एंगल फॉर्म्ड एट अ इंटरसेक्शन ऑफ अ 2 स्ट्रेट लाइन। देखो भारी भरकम डेफिनेशन है, लेकिन सिंपल से देखो, नजर से नजर मिली तो पहली नजर कहां गई? पहली नजर ये गई, डिंग डिंग डिंग, दूसरी नजर ये गई, डिंग 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 डिंग। ये नजर का नजर से मिलना और इंटरसेक्ट करना, क्या? नजर से नजर का मिलना और इंटरसेक्ट करना। तो नजर से नजर मतलब कि 2 स्ट्रेट लाइन है, उसका इंटरसेक्शन, और वहां पर जो एंगल फॉर्म्ड होता है ना, उसी को बोला है क्या हमने? प्लेन एंगल। सेम प्लेन में ये जिक्र करना, सेम प्लेन में है, इसको प्लेन एंगल नाम बोलते हैं। कैसा है? 2 डायमेंशन में, इसलिए हमने इसका नाम दिया प्लेन एंगल। अब इसके 2 यूनिट फेमस होते हैं, क्या? एक ऐसा यूनिट है इसका रेडियन। आज से हम सारी बातें ना रेडियन में लिखेंगे। आपको पता है कि सर इधर से मकड़ी की मिसिस मकड़ी ने चलना शुरू किया, ऐसे घूमी तो 90 डिग्री, पूरा घूम ली तो 180 डिग्री, ठीक है, पूरा चक्कर लगा लिया तो 360 डिग्री। लेकिन रेडियन आपके लिए नई चीज है, रेडियन आपने अब तक नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा है क्या किसी ने? रेडियन के बारे में सुना है? तो रेडियन एक यूनिट है प्लेन एंगल का। ठीक है, प्लेन एंगल का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट रेडियन है। इसके अलावा भी यूनिट होते हैं, जैसे कि डिग्री हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, इन सब के बीच का रिलेशन भी बताऊंगा, लेकिन और भी यूनिट होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम ऐसा यूनिट रेडियन की बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए एक चीज याद रख सकते हो कि अगर कंप्लीट सर्कल वो घूम रहा है तो उसको 2 पाई रेडियन बोलते हैं। 2 पाई रेडियन यानी कि 360 डिग्री लिखते हैं, 360 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, कंप्लीट सर्कल मतलब 360 डिग्री। बढ़िया। अब इस स्लाइड में कोई भी ऐसी चीज है कि जो आपको समझ में ना आई हो, एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं और डिटेलिंग के साथ चीज बताता हूं। बता दो एक बार, क्या ये बात हर बात यहां पर समझ में आई? देखो एकदम नई नई चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है कि रट लो एक बार में, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, समझ में आनी जरूरी है। अभी के लिए अभी समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। याद धीरे धीरे रहता जाएगा, याद धीरे धीरे रहता जाएगा। ठीक है, समझ में आए तो स्वाहा स्वाहा बोलते थे ना। मैं ये करूंगा, जैसे ही स्लाइड कंप्लीट हुई मैं आपको पूछता जाऊंगा कि समझ में आए तो स्वाहा बोल दे, समझ में आए तो स्वाहा बोल दे। ओके, ठीक है, ओके। नहीं समझ में आए तो कौन सा पॉइंट में दिक्कत हो रही है वो बताओ मुझे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो बीच में आके ज्वाइन किए, ये मकड़ी मैन, मकड़ी, मिस्टर मकड़ी। अब उसको पता ही नहीं है कि मकड़ी मैन मिसिस मकड़ी को देख रहा था तो नजर से नजर मिली, वो कहानी उसको पता ही नहीं है, तो बीच में आके ज्वाइन किया तो नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए कोई बच्चा ऐसा है कि बीच में आके ज्वाइन कर रहा है तो बेटा पीछे से देखना, मैंने पूरी बात समझाई है। और अगर कोई पॉइंट पर्टिकुलर समझ में नहीं तो वो पॉइंट जरूर लिखना, तो मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, ओके, ठीक है। अब दूसरा है सॉलिड एंगल। दूसरा है सॉलिड एंगल। देखो नाम में ही सारी बात छुपी हुई होती है, नाम में ही सारी बात छुपी हुई। उसी मकड़ी को अगर तरबूज के सेंटर पे बिठा दो, इसी मकड़ी को तरबूज के सेंटर पे बिठा दो, और बेटा ये पर्टिकुलर एरिया को अगर देख रहा है अच्छे से, पर्टिकुलर एरिया को ये देख रहा है, जैसे कि ये एरिया को दिख रहा है,
जैसे कि ये एरिया को दिख रहा है, ठीक है, ये एरिया को देख रहा है अच्छे से। तो एक सॉलिड एंगल, एक कोन टाइप का एंगल बनता है। क्या बनता है? एक कोन टाइप का एंगल बनता है, ठीक है, कोन टाइप का एंगल बनता है, कोन टाइप का एक एंगल बनता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये पेज है ना, देखना ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। कौन बनाया है क्या कभी आपने? इस कौन बनाया है क्या कभी ऐसे? तो एक स्फीयर का ऐसे कोन टाइप का एरिया, एक स्फीयर का ऐसे कोन टाइप का एरिया बन जा बेटा ऐसे, एक ऐसे कोन टाइप का एरिया बनता हो। एक साइड से ऐसे छोटा कर लीजिए, एक साइड से बड़ा कर दीजिए। यार कोन बनाना भूल गया क्या मैं? ये तो मैंने सीखा था। हाँ देखो, एक कोन से बैठ के देख रहे हैं तो सामने तुम्हें एक एंगल 3D में दिखेगा, एक पूरा का पूरा 3D में दिखेगा। देखो ध्यान से, अपने पास कोई पेपर हो तो उसको ध्यान से देखो, उसको ध्यान से देखो, और ऐसे एक सेक्शन बना लो, एक शंकु टाइप का। चने खाए कभी? चने, चना चोर, चना गरम गरम गरम, चना चोर, चना 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 गरम चना, ऐसा देखा है कभी चना चोर वाला? तो चना चोर वाला ऐसे एक शंकु टाइप का, ऐसे ऐसे एक शेप का एक ऐसे ऐसे एक चीज बनाता है और उसके अंदर चने देता है, ठीक है, यही होता है ना। ये तरबूज का ऐसे ऐसे शेप का एक क्या निकाल लीजिए, एक सेक्शन निकाल दीजिए, ठीक है, एक सेक्शन निकाल दीजिए। तो क्या पता चलेगा? एक पूरा का पूरा ऐसे शेप का बन रहा है, तो एक सॉलिड एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक सॉलिड एंगल बन रहा है। तो वही बात है, यहां पर ध्यान से देखते जाना कि एक सॉलिड एंगल बना, ये सॉलिड एंगल बना, ये कौन है? पूरा का पूरा 3D में है बेटा, पूरा का पूरा 3D में है, और उसके बीच का एंगल, उसके बीच का ये रहा वो एंगल, ये रहा वो एंगल, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3D में होता है, इसका यूनिट है स्टी रेडियन, स्टी रेडियन, SR करके लिखते हैं। और अगर पूरा कंप्लीट स्फीयर की बात करते हैं तब हम लिखते हैं इसको 4 पाई स्टी रेडियन, 4 पाई स्टी रेडियन, ठीक है, 4 पाई स्टी रेडियन। अब ध्यान से सुनो, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनो, इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। द एंगल फॉर्म्ड एट अ पॉइंट बाय एन एरिया ऑफ अ सरफेस, एरिया ऑफ अ सरफेस सराउंडिंग इट इज कॉल्ड अ सॉलिड एंगल। बस सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या? कि जो सरफेस एरिया ने एंगल बनाया ना सराउंडिंग के साथ, ये जो सरफेस एरिया ने जो एंगल बना लिया ना यहां पर, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। पक्का? पक्का। अब इन दोनों का फॉर्मूला याद कर लेना। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू सामने सरफेस एरिया, सामने सरफेस एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल रहा है तुम्हें सामने, ये यहां पर ये सरफेस एरिया है, यहां पर ये सरफेस एरिया, यहां पर ये सरफेस एरिया है, डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए? सॉलिड एंगल के लिए। दिमाग में रख लेना बेटा, अभी इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, और यहां पर हम लिखते हैं फॉर्मूला फॉर प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा में। अब वहां पर एरिया था, यहां पर ही आर्क लेंथ, इसको बोलते हैं आर्क। जितना वो चली है ना बेटा, कौन चली है? मकड़ी, मिसिस मकड़ी, ठीक है। तो जो आर्क उसने कवर की है वो आर्क डिवाइड बाय इसकी रेडियस, डिवाइड बाय ये रेडियस जो है ना बेटा, ये उसकी रेडियस कहते हैं, सर्कल की रेडियस, ठीक है। तो ये प्लेन एंगल का फॉर्मूला बना। ध्यान से देख लीजिए, कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो पूछ लीजिए, कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो अच्छे से पूछ लीजिए। बहुत बहुत प्यारी तरीके से बता रहा हूं। कोई भी चीज ऐसी लग रही हो कि ये समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। बेटा क्या चल रहा है? अभी चैट सबकी बंद कर दूंगा, एक बार पूछने के लिए मौका दे रहा हूं, तो एक बार पूछते चलो, अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन पूछते चलो। हाँ पक्का, पक्का, पक्का। रेडियन क्या है? बस एक यूनिट है, रेडियन यूनिट है, ठीक है। अब आपसे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं, छोटे क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर देना। कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल तो कितने रेडियन? 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 बताना, 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 फटाक से बताना मुझे। अगर ये कंप्लीट सर्कल है, ठीक है,
ये कंप्लीट सर्कल है, यहां से निकले ये पूरा का पूरा, बताना फटाक से कितने रेडियन, कितने रेडियन, कितने रेडियन? ये थीटा है, ये थीटा है, टू पाई रेडियन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आधा सर्कल हो तो, जैसे कि यहां से शुरुआत हुई, यहां से शुरुआत हुई, डिंग 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 डिंग, ये आधा सर्कल हो तो, ये आधा सर्कल हो तो बताओ बेटा कितने रेडियन, कितने रेडियन? पाई रेडियन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सॉलिड, कंप्लीट सॉलिड हो तो मतलब ऐसे पूरा फुलफिल हो तो, ये पूरा स्फीयर है तो इसको हम ओमेगा से लिखेंगे। ठीक है, इसको हम ओमेगा से लिखेंगे, ओमेगा यानी स्टी रेडियन में बोलते हैं, तो ओमेगा स्टी रेडियन, ओमेगा कितना होगा, कितना होगा? 4 पाई स्टी रेडियन, 4 पाई स्टी रेडियन। ठीक है, अगर आधा स्फीयर हो तो मतलब यही बात, लेकिन अगर आधा हो तो, आधे के लिए मैं इसको बाकी सबको काली पूछ सकता हूं। बताओ अब कितना होगा, अब कितना होगा? आधा यानी 2 पाई स्टी रेडियन, 2 पाई स्टी रेडियन। ठीक है, 2 पाई स्टी रेडियन। ओके, बढ़िया, छोटी छोटी कहानी समझ में आ रही है। ठीक है, ये प्लेन एंगल की कहानी है, ये प्लेन एंगल 2D में है, मतलब प्लेन एंगल की बात करेंगे। अगर 3D में है, 3D में है बेटा तो सॉलिड एंगल की बात करेंगे, तो सॉलिड एंगल की बात करेंगे। और फॉर्मूला क्या था याद है? एंजल लिख दिया बेटा। अब फॉर्मूला क्या था याद कर, फॉर्मूला क्या था याद कर, फॉर्मूला क्या था? अगर प्लेन एंगल की बात करें बेटा तो ये आर्क जितनी भी है वो आर्क डिवाइड बाय रेडियस। सॉलिड एंगल के लिए फॉर्मूला क्या था? एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। ये है रेडियस इसकी, ये है इसकी रेडियस आर, ये है इसकी रेडियस आर। ठीक है, पक्का याद आएगा, याद आएगा। अब इसकी कहानियां शुरू होती है। अब हमने सीखा था कि भाई प्लेन एंगल के तो रेडियन के अलावा भी यूनिट होते हैं, रेडियन के अलावा, रेडियन के अलावा भी यूनिट होते हैं, जैसे कि रेडियन के अलावा डिग्री में भी इसको लिखते हैं। तो अगर 2 पाई रेडियन है तो सामने मैं 360 डिग्री लिख सकता हूं, मैं 360 डिग्री लिख सकता हूं। बढ़िया, ओके। अब वैसे ही अगर पाई रेडियन हो तो क्या लिखेंगे? अगर पाई रेडियन है तो क्या लिखेंगे? पाई रेडियन है तो क्या लिखेंगे? 2 पाई रेडियन है तो 360 डिग्री, पाई रेडियन है तो कितना लिखेंगे? अरे भाई बोलो, मुख के द्वार खोलो। 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखना देखना 180 डिग्री। अब बिना कोई फॉर्मूले याद दिलाए बस ये दो चीज का ध्यान रखना, 2 पाई रेडियन तो 360 डिग्री, पाई रेडियन तो 180 डिग्री। बस इस चीज के बेसिस पे, इसी चीज के बेसिस पे मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवा विदाउट लर्निंग एनी फॉर्मूला, विदाउट लर्निंग एनी फॉर्मूला। ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखते जाना। क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो इसको हम रेडियन में कैसे लिखेंगे? इसको हम रेडियन में कैसे लिखेंगे? या उल्टा, चलो उल्टा ले लेता हूं, पहले उल्टा लेता हूं। ठीक है, पहले ऐसे उल्टा लेता हूं कि अगर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन है तो इसको डिग्री में कैसे लिखेंगे? इसको डिग्री में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो अभी हमने सीखा था क्या? अभी हमने सीखा था कि जब कभी भी बेटा डिग्री में जाना होता है तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, तो ये कितना है? पाई बाई 6 मतलब थीटा रेडियन, तो कितना डिग्री भाई, कितना डिग्री? तो हमने फॉर्मूला बना दिया, किस मेथड से? यूनिटरी मेथड से हमने एक फॉर्मूला बना दिया।
हमने एक यूनिटरी मेथड से एक फॉर्मूला बना दिया कि अगर हमें आंसर चाहिए तो हमारा आंसर होगा ऐसे, ध्यान से देखना हमारा आंसर क्या होगा, थीटा ऊपर गया, ठीक है, पाई नीचे आया, ओके सर, और इनटू करके 180 डिग्री। तो हमने ऐसा लिख दिया कि थीटा को एज इट इज लिख लीजिए रेडियन में, थीटा को रेडियन में एज इट इज लिख लीजिए, मल्टीप्लीकेशन कीजिए 180 डिग्री से और डिवाइड बाय करिए पाई, ठीक है, बस ये फॉर्मूला बन गया। अब रेडियन में कितना है, रेडियन में बेटा पाई बाई 6, तो ये पाई बाई 6, 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई, पाई पाई कैंसिल आउट हुआ, 180 डिवाइड बाय 6, 180 डिग्री डिवाइड बाय 6 बन जाएगा 30 डिग्री। हो भाई साहब ये आया 30 डिग्री। आया क्या समझ में, आया क्या समझ में, आया समझ में, ध्यान से देखते जाओ। अरे बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, रोना मत, रोना मत, देखो रोना मत, रोना मत, बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, मजा आ जाएगा बेटा, रोना मत, देखना ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देख, अगर थीटा इज इक्वल टू, ये आपके लिए बताना, फटाक से बताना, पाई बाई 3 रेडियन है, तो बताओ बेटा डिग्री में मैं कैसे लिखूं इसको, डिग्री में मैं कैसे लिखूं। सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए, सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए। क्या हमने सीखा था, हमारे मास्टर ने बताया था कि सर पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है ऐसे, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है थीटा 180 डिग्री, ओके। तो सर थीटा रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, अगर आंसर चाहिए तो यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, थीटा ऊपर जाएगा 180, पाई नीचे आएगा, इंटू करके 180 डिग्री। तो एक तरह से ऐसे लिख लीजिए, पाई जो भी थीटा रेडियन में, पाई को थोड़ा इस तरफ ले लीजिए तो 180 डिवाइड बाय पाई कर लेंगे। अब रेडियन में जो भी मापक्रम दे रखे हैं वो लिख लीजिए यहाँ पर, तो ये पाई बाय 3, हाँ पाई बाय 3, मल्टीप्लीकेशन में 180 डिवाइड बाय पाई, पाई पाई कैंसिल आउट हुआ, 180 डिवाइड बाय 3, 60 डिग्री। हाँ तो सही आंसर आया 60 डिग्री, सही आंसर आया 60 डिग्री। क्या आया समझ में, अरे बोल स्वाहा, हटा सावन की घटा, समझ में आया तो बोल बेटा स्वाहा। आया, आया, पक्का, पक्का, बढ़िया, शानदार, डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ना, डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ना। हाँ और एक बार, और एक बार, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, पाई बाय 4 रेडियन, बता बेटा कितना होगा ये डिग्री में, कितना होगा ये डिग्री में, आपके लिए, फटाक से, आपके लिए, आपके लिए। अब थोड़ा फास्ट हो जा, थोड़ा फास्ट हो जा, अब सीधा यही लिखो ना, अपना आंसर, अपना आंसर अगर डिग्री में चाहिए तो ऐसे, थीटा जो भी है लिख लीजिए, मल्टीप्लीकेशन में डिग्री में कन्वर्ट करना है ना तो 180 डिवाइड बाय पाई लिख लीजिए, 180 डिवाइड बाय पाई लिख लीजिए, 180 डिवाइड बाय पाई लिख लीजिए। हाँ जो भी आंसर आएगा वो डिग्री में आएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू रेडियन में जो भी है वो लिख दो, थीटा की वैल्यू जो भी रेडियन में वो लिख दीजिए, तो थीटा की वैल्यू आई थी पाई बाय 4, पाई बाय 4। देखते हैं कौन मुझसे पहले कर देता है कमेंट सेक्शन में, अभी देखता हूं। 180 डिवाइड बाय पाई, पाई पाई कैंसिल आउट हुआ, 180 डिवाइड बाय 4, 180 डिवाइड बाय 4, चौके चौके 16 होता है, ठीक है, 4 पंचा 20, कैसे डिवाइड करूं, कैसे डिवाइड करूं, चौके चौके 16, 2 बजे 4 पंचा 20, अरे हाँ 45 डिग्री, 45 डिग्री इसका आंसर आएगा। अरे क्या बात है भाई, तुम इतने तेज हो गए, वाह मेरे लाल, वाह 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 वाह। वन मोर, लास्ट इसका क्वेश्चन, लास्ट इसका क्वेश्चन, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन, देन व्हाट अबाउट डिग्री, देन व्हाट अबाउट डिग्री, फटाक से, फटाक से। क्या कुछ रटने की जरूरत है इसमें, नहीं यार, मतलब अब तो चीजें आ गई, याद रह गई। वाह वाह वाह, सुंदर सुंदर सुंदर, अरे वाह सुंदर, जेठालाल का साला सुंदर सुंदर। वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। हाँ सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, इसका आंसर कैसे आएगा, आंसर इज इक्वल टू, ध्यान से देखते जाना क्या करते हैं, सीधा सीधा थीटा 180 से मल्टीप्लाई करो, पाई से डिवाइड करो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 180 डिवाइड बाय पाई, पाई पाई कैंसिल आउट हो, 180 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, याद रहेगा। हाँ यार, तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताता हूं कि जब कभी भी बेटा
चलो उल्टा एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं तुमसे, एक उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन समझदार होगा वो फटाक से कर देगा, समझदार होगा वो फटाक से कर देगा। क्या है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 कि थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री है, ठीक है, उसको हम रेडियन में कैसे लिखेंगे? लो बेटा, उल्टा क्वेश्चन फेंक दिया तुम्हारी ओर, उल्टा क्वेश्चन फेंक दिया तुम्हारी ओर, उल्टा क्वेश्चन फेंक दिया। यूनिटरी मेथड अगेन, ऐसे क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड ही यूज करनी चाहिए, बेसिक सेंस, ठीक है। जैसे सॉलिड एंगल की ज्यादातर कहानियां हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं प्लेन एंगल पे ज्यादा फोकस करवा रहा हूं आप सबको, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना। सीधी सीधी सी बात क्या पता चल रही है कि सर पाई रेडियन इज इक्वल टू, आपने बताया था कि 180 डिग्री होता है, तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं ना, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। फिर ऐसे ही 270 डिग्री, या फिर मैं अगर डिग्री में लिख दूं तो ऐसे कि, तो फिर कितने रेडियन मिलेंगे वो निकालना है। तो इसी यूनिटरी मेथड से मैं सीधा सीधा आंसर निकाल सकता हूं कि आंसर अगर डिग्री में चाहिए तो सीधा लिखो 270 ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे मल्टीप्लीकेशन में पाई डिवाइड बाय 180, ये आंसर मिल जाएगा डिग्री में, ये आंसर मिल जाएगा डिग्री में 2 पाई बाई 3 या 3 पाई बाई 2, हाँ 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 रेडियन, ये आ गया रेडियन में। तो इन शॉर्ट याद कर, मैंने आपको बताया कि अगर रेडियन में से डिग्री में जाना है, रेडियन में से डिग्री में जाना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, पाई डिवाइड बाय जो भी है डिग्री में वो थीटा लिख लीजिए, पाई डिवाइड बाय 180 कर दीजिए, ठीक है, पाई डिवाइड बाय 180 कर दीजिए। ये ब्रह्मास्त्र दिया, ये मैंने आपको ब्रह्मास्त्र फॉर्मूले के फॉर्म में दिया है। और अगर डिग्री में से रेडियन में जाना है तो 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, पाई से डिवाइड कर दीजिए। याद रखना बेटा, हमारा मकसद यह होना चाहिए पाई को रिमूव करना है, हमारा मकसद क्या है, पाई को रिमूव करना है, ठीक है। दिमाग में यह रहना है, या तो ये फॉर्मूला याद रखो या फिर एक हिंट याद रखो, क्या कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दिमाग में बात याद रखो। क्या, या तो ये फॉर्मूला याद रखो या फिर सीधा ये फॉर्मूला याद रखो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हमारे यूनिटरी मेथड से सारे काम बन जाएंगे। एक और रिलेशन याद रखना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और जिसको सिंबल रूप से ऐसे लिखते हैं 60 मिनट, और अगर डबल डेज आते हैं तो उसको सेकंड बोलते हैं, और 1 मिनट में कितने होती है, 60 सेकंड होते हैं, तो डबल डेज यानी सेकंड हो गया, ठीक है, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन और दे दूं, एक अच्छा क्वेश्चन और दे दूं, करवाऊं आपसे, एक अच्छा क्वेश्चन दे दूं, एक अच्छा क्वेश्चन और दे दूं, एक अच्छा क्वेश्चन और दे दूं, ध्यान से लो। एक और क्वेश्चन आपके लिए, आपके लिए ध्यान से देना, 2 क्वेश्चन दूंगा अभी। मैं लिख रहा हूं थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू कितने डिग्री, ठीक है। और दूसरा थीटा इज इक्वल टू 720 डिग्री इज इक्वल टू कितने रेडियन। लो जी, 2 क्वेश्चन आपके लिए, फटाक से बताओ, एक डिग्री से रेडियन और एक रेडियन से डिग्री। देखो नई चीज है इसलिए डिफिकल्ट लगेगी, मतलब हो सकता है शुरुआत में आपको ऐसा लगा अरे भाई नई चीज आ गई, नई चीज आ गई, लेकिन जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे ये चीज बहुत आसान बन जाएगी, बहुत आसान बन जाएगी, ठीक है। भूमि टाकर बहुत आसान बन जाएगी, ये चीज बहुत आसान बन जाएगी, कोशिश करो समझने की, बन जाएगी चीज आसान। वाह। आराध्या, मन्या, अंजलि, विराट, साक्षी, एकू, विराज, अंजलि, आर्या, मनी, लीना, जस्मीन, वंश, अनमोल, सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समृद्धि, देवप्रूत, ब्रह्माचार्य, ठीक है। कैसे निकालते हैं, देखो सिंपल सोबर सी ट्रिक है कि सीधा आंसर निकालना है। किस में जाना है, रेडियन में से डिग्री में जाना है, रेडियन में से डिग्री में जाना है, रेडियन में से डिग्री में जाना है, तो क्या करना चाहिए, ऐसे सीधा सीधा, ऐसे सीधा सीधा 5 पाई बाई 2 जो भी है रख दीजिए, ओके। और इससे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, देखो ना, ध्यान से देखना, रेडियन में से डिग्री में जाना है आपको, रेडियन में से डिग्री में जाना है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें, डिग्री में जाना है तो 180 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और पाई से, मतलब किसी तरह से पाई को रिमूव करना है, ऐसा याद रखिए, पाई को रिमूव करना है, ठीक है। पाई पाई कैंसिल आउट हुआ, ऐसे बन जाएगा 5 मल्टीप्लीकेशन में 180 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 90 इंटू 5 450 डिग्री, जो कि आपका आंसर एकदम सही है।
फिर यहां पर डिग्री में से रेडियन, तो पाई को लाना है, याद रखना पाई को लाना है, तो 720 पाई को लाना है, तो पाई से मल्टीप्लाई किया, 180 डिग्री से डिवाइड किया। ओके सर, मिंडू मिंडू कैंसिल आउट, मेरे ख्याल से ये बन जाएगा कितना, 4 पाई। ये कितना बना, ये कितना बना, 4 पाई, 18 दूसरा 13 13 54 74, तो ये 4 पाई रेडियन। और एक बार लिख देता हूं अगर किसी को डाउट आया हो तो, कि 72 डिवाइड बाय 18, तो ये बन जाएगा कितने रेडियन, 4 पाई रेडियन। मतलब एक 2 बार सर्कल घूम गया ऐसा बोल देंगे। पक्का समझ में आएगी नहीं ये चीज समझ में आएगी ना, ऐसा नहीं है ना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है ना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, पक्का ना। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, मतलब कंफर्मेशन के लिए कि समझ में आया है कि नहीं आया, कुछ कंफर्मेशन के लिए आपको क्वेश्चन पूछ लो। ऐसा नहीं होगा कि लेक्चर 2 में पढ़ा है तो लेक्चर 3 में नहीं पूछूंगा, मैं अगले सेशन में ये चीज वापस पूछूंगा। तुम्हें नहीं समझ में आया तो बेटा देख लेना फिर, क्योंकि अगले क्लास में मैं पकड़ूंगा वापस, तुम प्रैक्टिस करके नहीं। हो सकता है तुम्हारा प्रोसेसिंग पावर थोड़ा स्लो हो सकता है, ऑब्वियसली सबकी ग्रास्पिंग पावर अलग अलग होती है, तो किसी को पहली बार में समझ में आ गया, किसी को पहली बार में नहीं समझ में आया, धीरे धीरे धीरे, लेकिन वो प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे समझ में आता जाएगा, लेकिन करना जरूर है, अगली क्लास में मैं पकड़ूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। ये चीज भी याद रखना, 1 डिग्री इज इक्वल टू होती है 60 मिनट, ऐसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और ऐसे दूसरा रिलेशन ऐसे कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये दूसरा रिलेशन। ओके बढ़िया। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, बताइए जी 180 डिग्री है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आपका समय होता है अभी शुरू। तो बता गुरु क्या आंसर आएगा इसका? 120 डिग्री इज इक्वल टू डैश 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 डैश, और ये है रेडियन में। हाँ मैं बेटा गुजरात से हूं। ना 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 टन 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 टन। ठीक है, कैसे लिखते हैं इसको? देखो सोल्व करता हूं मेरे साथ साथ। मेजरली जनता बोल रही है सी, क्या सी ऑप्शन सही है? जी एकदम सही ऑप्शन, सही उत्तर दिए, आपने जीता है। पता नहीं कुछ ना कुछ तो जीत ही लोगे बेटा जीवन में, अभी के लिए कुछ नहीं जीता है। सी ऑप्शन बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, मतलब सीधा था 120। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में पाई आ जाएगा, डिवाइड में 180 डिग्री आ जाएगा, मिंडू मिंडू कैंसिल आउट, 6 2 बार 6 तेरी, तो ऐसे 2 पाई, हाँ 2 बचेगा, यहां पर 3 बचेगा, ऐसे 2 और यहां पाई बाई 3, ये 2 पाई बाई 3। बहुत बहुत शातिर, बहुत शानदार। तीसरा और एक क्वेश्चन आपके लिए, और एक क्वेश्चन, कन्वर्ट 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 टू डिग्री। बताइए फटाक से कमेंट सेक्शन में उत्तर। 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। अभी थोड़ी मैथ्स की बातें चल रही है, डरना नहीं, अभी थोड़ी मैथ्स की बातें चल रही है। एक प्यारी बात बता दो, सी, इसका भी सी आ रहा है क्या? देखो सीधा सीधा 4 पाई बाई 3, अब डिवाइड करना है पाई से, क्योंकि हमें पाई को हटाना है, रेडियन में से डिग्री में ले जाना है, पाई पाई यहां से मर जाएगा, आंसर आएगा 4 बाई 3 इंटू करके 180 डिग्री, 6 2 12 6 3 18 9, मतलब 6 2 18 क्या बोलते हो, 6 2 12 6 3 18, ठीक है 9 होता है ना, 6 आएगा यहाँ पर, ठीक है ठीक है 60 आएगा, 6 चौक 24, 240 डिग्री। आपका भी यही आ रहा है क्या? 240 सी ऑप्शन। ओ भाई साहब, चिकारा जी तो यहीं पर यहां पर भी सही उतरे हैं। ठीक है, तो दोनों आंसर सी सी सी, चिकारा 2 आ रहा है। ठीक है बढ़िया। और कोई बात है क्या? हाँ, एक कॉमन सी बात बता देता हूं, याद रख लेना। क्या कॉमन सी बात है? जैसे 0 रेडियन है तो इसको 0 डिग्री ही बोलते हैं। पाई बाई 6 आपने देखा है, तो पाई बाई 6 के लिए हम 30 डिग्री लिखा है, बार बार ये चीज करेंगे। पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 के लिए 45 डिग्री बोलेंगे। पाई बाई 3 कहीं दिख जाए तो 60 डिग्री, याद रख लेना बेटा। देखो पाई बाई 6 6 है तो 30 आएगा, 3 है तो 40, 3 है तो 60 डिग्री आएगा, ये थोड़ा याद रख लेना, रट लेना
भाई हमें आता है इसको डिराइव करना, लेकिन बार बार क्यों डिराइव करेंगे, ये चीज तो हमें ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी। और अभी भले ही याद ना रहे एक झटके से, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ये चीज याद रह जाती है। जैसे वो याद रहेगी, ये झटके से नहीं करना है, धीमे धीमे याद रहेगी ना, वैसे ही। ओके, तो 6 आएगा तो 3 लिखेंगे, 3 आएगा तो 6 लिखेंगे, और π/4 दिख जाए तो 45। ये सारे डेरिवेट किए हैं, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। π/2 90 डिग्री, ये भी पता है। और ये तो हमारा ब्रह्मास्त्र ही तो था, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो हमारा ब्रह्मास्त्र था। फिर ये भी डिराइव किया, ये भी डिराइव किया, 2π 360 डिग्री, ये भी डिराइव किया था, ये तो हमारा ब्रह्मास्त्र था। तो छोटी छोटी चीजें याद रख लेना, बहुत बार हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। हाँ, पर्सनल नहीं जाना है। अब मैंने आपको है ना एक लेक्चर नंबर 1 में ये चीज पढ़ाई थी, लेक्चर नंबर 1 में ये चीज पढ़ाई है, वो वापस एक बार याद दिला देता हूं। क्या था? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है ना, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। लार्ज डिस्टेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। लाइट ने पूरे साल में वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उस डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर बोलते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ईयर यानी टाइम का यूनिट है, लेकिन लाइट ईयर किसका यूनिट है? लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का, याद रखना, डिस्टेंस का। तो 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। और एक पारसेक, ये डेफिनेशन याद रखना क्योंकि ये स्कूल में पूछते हैं, स्कूल में ये चीज पूछते हैं, स्टार लगा लेना बेटा, इसलिए वापस बताता हूं। ठीक है, 1 पारसेक या पैरालिटिकल सेकंड। क्या है? पैरालिटिकल सेकंड। की देखना ध्यान से, यहां पर सूरज दादा है, यहां पर धरती माँ है, और कहीं उतना दूर स्टार है कि जो एक आर्क सेकंड, एक ऐसे एक सेकंड जितना एंगल बना रहा है, 1 आर्क सेकंड जितना एंगल बना रहा है, जितना एंगल बना रहा है। तो उस टाइम पे जो ये एवरेज डिस्टेंस मिलता है ना, ये एवरेज डिस्टेंस मिलता है, उसको हम बोलते हैं 1 पारसेक। ये लार्जेस्ट यूनिट रहता है। क्या होता है? लार्जेस्ट यूनिट ये रहता है, लार्जेस्ट यूनिट ये रहता है। कैसे लिखते हैं? तो पारसेक इज द डिस्टेंस एट विच 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है वो सबस्टेन्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, मतलब उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? 1 पारसेक बोलते हैं, 1 पारसेक बोलते हैं। याद रहेगा ये चीज? ठीक है, याद रहेगी ये चीज। ओके, लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या थी? कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ लाइट इन अ वैक्यूम इन अ 1 ईयर। ओके, मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है? तीनों के तीनों याद रहेंगे क्या? तीनों के तीनों याद रहेंगे क्या? स्कूल लेवल पे पूछ सकते हैं। मुझे पता था कि बहुत सारे बच्चे को इस पारसेक में डाउट था, क्योंकि पैरालिटिकल सेकंड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था, 1 आर्क सेकंड समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने आज बता दिया कि एक आर्क, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये एंगल कितना बना रहा है? 1 आर्क सेकंड। 1 आर्क सेकंड मतलब अब समझ में आ गया, सेकंड में भी यूनिट होता है, सेकंड में भी यूनिट होता है। ठीक है, ओके, तो ये याद रखना है। इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर होता है। ये भी एक बार स्कूल में एग्जाम में पूछा गया था, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, और पूछा जा भी सकता है आपकी एग्जामिनेशन में। ओके ओके, ठीक है। देखो एक बात है जो मुझे आपको बतानी है, हालांकि हमारा बॉन्ड एकदम ताजा ही है। अभी आप मुझसे जुड़े नहीं हो, और मैं भी, मतलब मैं तो शायद जल्दी जुड़ जाऊंगा, आपको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हमें थोड़ी आदत लग गई है। हर साल बच्चे आते हैं, दिल से दिल जुड़ते हैं, फिर एक समय के बाद वो भी आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो फिर भी कनेक्शन में रहते हैं, फिर भी हमसे जुड़े हुए रहते हैं, हमसे बात करते हैं, अच्छा लगता है। हमें भी उनके जीवन में जानना मिलता है कि भाई वो और क्या क्या चीज़ें कर रहा है अपने जीवन में और कौन सी चीज़ वो अच्छी करता है। तो बहुत अच्छा फील भी होता है कनेक्शन में रहने से। अब उसी लिए मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं तो एक गाना याद आ जाता है, और कभी कभी वो गाना सुनते हैं तो आप लोगों की याद आ जाती है। तो वही मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ठीक है, हाँ, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो क्लास ओवर, इससे आगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, और वो नया टॉपिक अब कल ही शुरू करेंगे, आज नहीं हो पाएगा। लेकिन कल का सेशन याद रखना, कल का सेशन ऐसा है कि जिसमें पूरी फिजिक्स के टर्म यूज हो जाएंगे, पूरी फिजिक्स के सारे टर्म यूज हो जाएंगे, पूरी फिजिक्स के। हाँ, 11th की पूरी फिजिक्स, उनके सारे टर्म
यूज हो जाएंगे कल। ठीक, कल मेथड ओरिएंटेड सेशन होगा, रटने वाली बात कल कुछ नहीं होगी। बहुत सारी नई चीजें कल के सेशन में हम पढ़ लेंगे, लेकिन मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो एक बात बताता हूं कि कभी भी हम मतलब सुनते हैं, मतलब अभी जो आपके रिसेंटली 11th वाले आपके सीनियर है वो भी 12th में आए, उससे पहले जो 12th में थे वो पास आउट हुए, कॉलेज में जाएंगे, आगे पढ़ाई करेंगे। तो मतलब इन जनरल कभी भी स्टूडेंट्स के बारे में, आप लोगों के बारे में सोचते हैं ना, तब ऐसा होता है कि हम क्या है आपके बिना, हम क्या है आपके बिना। मतलब आप हो, हर साल हमें ऐसा लगता है कि अब कोई बच्चे आएंगे, अब अच्छी बैच मतलब बच्चे अच्छे ही होते हैं, लेकिन बस उनका डायरेक्शन, उनको डायरेक्ट करने की जरूरत होती है कि बढ़िया है, ये हो जाएगा। वरना हर साल नए बच्चे आते हैं, दिल से दिल जुड़ता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो वही बात है कि अगर तुम लोग नहीं होते तो क्या होता दोस्त, तुम लोग नहीं होते तो क्या होता। मतलब ऐसा है कि तुम हो इसलिए हम हैं, और ऐसा बोलते हैं ना कि भाई भगवान ने बनाया ही इस वजह से, ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ हम कुछ और अच्छा जीवन में कर पाए। तो इसी के लिए एक गाना है जो बॉलीवुड का गाना है, लेकिन मैं इसको यहां पर कनेक्ट करता हूं, क्या कि कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया है किसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हो जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। वैसे अमूमन में गाने गाता नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं आज तुम्हारे साथ मन कर गया था, सही में बता रहा हूँ, अमूमन में गाने नहीं गाता हूँ। पिछली क्लास 11th की बैच पूरी साल मैंने पढ़ाई है, मतलब हाँ मतलब पूरे साल नहीं, लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि 12th की पूरे साल, 11th की पूरे साल, प्रारंभ निर्भय। लेकिन शायद ही एक आध दो ऐसे कभी मोमेंट बन गए हो कि जिसमें मैंने कोई गाना गाया हो, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा लगा, मतलब मुझे गा के भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है देन, तो यहीं पे रखते हैं। एक बार समराइज कर देता हूं आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा है। तो आज कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज नहीं पढ़ी है हमने, आज मेजरली चीज पढ़ी है कि क्या होता है प्लेन एंगल, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। देखो ये चीज हमने आज नहीं पढ़ी है, डायमेंशंस वाली बातें हमने आज नहीं की है, ये डायमेंशंस वाली चीजें हमने आज नहीं पढ़ी है। ठीक है, ये नहीं पढ़ पाए हम, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली चीज पढ़ी है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी यूनिट की पहले कहानी समझी, फिर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, उसमें प्लेन एंगल की सारी कहानियां पढ़ी है, फिर सॉलिड एंगल की सारी कहानियां समझी है। ठीक है, ज्यादातर पूछा क्या जाता था, प्लेन एंगल पूछा जाता, तो उसके लिए एक रिलेशन पढ़ा हमने, उस रिलेशन के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए, और वो उस रिलेशन का हमने फॉर्मूला भी बना लिया, उस रिलेशन का हमने ये फॉर्मूला भी बना लिया। ये फॉर्मूला काम का, हाँ जी काम का, ये फॉर्मूला काम का, ये फॉर्मूला भी काम का। ठीक है, ये डिग्री वाली बातें भी काम की है, और उसी के बेसिस पे वापस क्वेश्चन किए, और क्वेश्चंस किए, और जो लेक्चर नंबर 1 में ऐसा लगा था कि जो कुछ समझ में नहीं आया वो वापस अच्छे से रिवाइज कर लिया, जैसे कि ये। और एक कॉमन वाली चीज बता दी कि ये थोड़ा कॉमनली चीज है, इसको याद रखना। मैं बेसिक मैथ्स में वापस इसको रिवाइज करवाऊंगा। क्या इसके बाद जो सेशन चैप्टर शुरू होगा वो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन हम पढ़ेंगे जो बेसिक मैथ्स है, तो उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो बस यहीं तक रखते हैं लेक्चर नंबर 2 की कहानी। एक बार एक अच्छी सी सेल्फी ले ले, कोई अच्छी सी फोटो पे एक अच्छी सी सेल्फी ले लेते हैं। नहीं मिला यार, एक अच्छी स्लाइड में यहाँ पर डलवाता था, लेकिन कोई बात नहीं, एक अच्छी सी फोटो ले लेना। लेक्चर नंबर 2 स्लाइड नंबर 1 पे इसके साथ। ठीक है, क्या है बेटा, एक लेक्चर नंबर 2, मतलब ये एक यादगिरी रह जाएगी। ऐसा अनस्टैंड जी इधर है ना, मैं इधर खड़ा रह जाता हूँ। एक फोटो ले लेना, ये फोटो बस इस वजह से क्योंकि ऐप पे हमारी पहली क्लास है, और जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आपके लिए नई क्लास थी, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, एक बार जरूर इसका रिस्पॉन्स करना। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे शक्तिमान और शक्ति बहन अगले सेशन में नई बातों के साथ। तब तक के लिए बेटा टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय 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 बाय।